नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस की रामबाण सीरीज। इसमें हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ करंट में जो भी चीज़ें चर्चा में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी आरओ यूपी पेट लेखपाल बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, माँ तो सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी आप सबको पता है कि 17वीं लोकसभा को भंग करके 18वीं लोकसभा को गठन किया गया है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पर हुआ था। लेकिन मतदान कितनी सीटों पर हुआ है? तो मतदान 542 सीटों पर हुआ है, क्योंकि एक सीट जो आपकी सूरत सीट है, सूरत सीट से मुकेश दलाल जी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए थे। तो 18वीं लोकसभा में निर्विरोध कौन चुना गया था? सूरत सीट से मुकेश दलाल जी। अच्छा, सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, सूरत में अभी कुछ खोला गया था क्या? हाँ जी, सूरत में डायमंड बोर्ड्स खोला गया था, जो कि क्या है, हीरे का सबसे बड़ा कारखाना है। अभी तक विश्व का सबसे बड़ा कारखाना हीरे का कहाँ पे था? अमेरिका में। अब क्या हो गया है? आपके सूरत में। अच्छा, हीरा हीरा का चमकना क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे देखो हम सारी चीज़ों को शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस पे आपने सारी चीज़ें पढ़ी है, जीके जीएस भी पढ़ा है, पॉलिटी भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है। अब उसको कम टाइम में कैसे रिवीजन करना है तो इस सीरीज के द्वारा रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले के सीरीज को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि लोकसभा में क्या हुआ है, स्पीकर के लिए चुनाव हुआ है। 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला जी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला जी पुनः निर्वाचित हो गए। ओम बिरला जी पहले व्यक्ति हैं जो 2 बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा आपका निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। प्रत्येक 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन अभी तक क्या होता था, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होते थे सर्वसम्मत से चुन लिया जाता था। इस बार विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तो जब तक डिसाइड नहीं होता पक्ष का बनेगा कि विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, तो हमारी राष्ट्रपति जी ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। किसको किया था? भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति जी ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस बार प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि मेहताब जी को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया गया था। अब ये कहाँ से सांसद थे? तो ये आपके कटक उड़ीसा सीट से सांसद थे। अच्छा, कटक में किसी का जन्म हुआ था क्या? हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या करके संबोधन किया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है वहाँ पे अभी कल के क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इनको संसद रत्न अवार्ड भी मिला है। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड 2017 में मिला था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देख ले, पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी? पहली लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को होगी। देखो, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1951-52 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे पहले अंतरिम सरकार बनाई गई थी। जब हमने नई संसद को निर्वाचित कर लिया था तो हमने अंतरिम सरकार को भंग करके नई संसद हमारे यहाँ पे आई थी। तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 13 मई 1952 को। अच्छा, एक बात बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पुनः ओम बिरला जी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि मेहताब जी 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे देख लेते हैं।
अभी जो 18वीं लोकसभा का गठन किया गया, इसमें केंद्रीय मंत्री बनाए गए, 72 मंत्री बनाए गए। हमारे यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटों का, लोकसभा की 15% जो सीटें होती उतने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अभी मंत्री कितने बने, प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्री बनाए गए, जिसमें 30 कौन है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन है, कौन सा मंत्रालय मिला है, इन सब का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, उसको अलग से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछेगा। 18वीं लोकसभा के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन है, राम बाबू नायडू जी युवा कैबिनेट मंत्री हैं। फरक्का जल संधि, फरक्का जल संधि या फरक्का जल विवाद किसके किसके मध्य है, फरक्का जल संधि 1996 में होती है और भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का जल विवाद है। तीस्ता जल विवाद किसके मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल विवाद है। डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन के मध्य है। काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के मध्य। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। अक्सर ऑप्शन से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कुछ नदियों से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या, अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। अभी सरयू नदी को हम किसी और नाम से भी जानते हैं क्या, घाघरा नदी। इसके साथ साथ कहते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपके कहाँ पे, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी। इलाहाबाद आपके गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। मथुरा आपके यमुना नदी पे, वाराणसी गंगा नदी पे, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कानपुर आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है। तो आज की क्लास में इतने पॉइंट को डिस्कस किया, बाकी की चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बनाइएगा। बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा।